बच्चों, मैं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स गुरु। आज मैं आपको फिजिक्स पार्ट 1 के सेकेंड चैप्टर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत द्विध्रुव का चौथा लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको वैद्युत विभव का इंट्रोडक्शन, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ये सब बता चुका है। आज मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इसका मान कितना आता है। तो सबसे पहले तो इसकी तीन स्थितियां बनेंगी, तीनों स्थितियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज मैं आपको सिर्फ एक स्थिति पे बताऊंगा। तो ये आज जो है हम पहले अक्षीय स्थिति, इसकी अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति यानी एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर अगर हमको वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है तो इस मान को हम कैसे ज्ञात करते हैं और इसका मान कितना आता है, इसको हम आपको डिटेल बताएंगे। यहाँ जहाँ वैद्युत द्विध्रुव शब्द आता है तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव जो है दो परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेशों को अल्प दूर में संयोजित किया जाता है। इसी पूरे संयोजन को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो मान लीजिए कि दो आवेश, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, इनको 2l दूरी पर जो है संयोजित किया गया है। ये एक द्विध्रुव है। तो यह माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है। इन दोनों को जो है 2l दूरी, तो लिख लीजिए कि माना प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश 2l दूरी पर संयोजित है और ये द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। और इसके ये दोनों आवेश 2l दूरी पर है। इसके केंद्र से, द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी बिंदु P पर वैद्युत विभव भी ज्ञात करना है, वैद्युत विभव भी ज्ञात करना है। ठीक है। तो माना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2l, चूंकि यह जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जो दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब हमको प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव V1, अगर V1 है तो V1 का मान क्या हो जाएगा भाई, 1/4πε0 Q अपान, इस चीज को लिख लीजिए पहले। यहां से ये दूरी हम जानते हैं क्या है, R है। तो प्लस क्यू आवेश से दूरी क्या है, R माइनस L। ये स्पष्ट होना चाहिए आपको। यहाँ से यहाँ तक R है, ये L है, तो ये R माइनस L। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये R प्लस L। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लस क्यू से जो दूरी है वो R माइनस L है, माइनस क्यू से जो दूरी है वो R प्लस L है उस बिंदु P की। तो यहाँ क्या होगा भाई, R माइनस L। क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण P
पर वैद्युत विभव V2 है, तब क्या हो जाएगा V2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस इक्वेशन नंबर। इसमें मैं समझता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि V1 बराबर हम जानते हैं कि 1/4πε0 Q अपॉन R होता है, लेकिन R यहाँ R माइनस एल है, और V2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल, क्योंकि यहाँ दूरी जो है R प्लस एल है। अब इसके आगे हम जो अगर कुल, हाँ एक चीज सॉरी, यहाँ चूंकि माइनस साइन है, जो V2 जो माइनस Q आवेश के लिए, ये माइनस साइन के साथ हो जाएगा, Q आवेश माइनस कर देंगे, तो V बराबर कुल V1 प्लस V2, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अगर हम समीकरण 1 और 2 से V1 और V2 का मान समीकरण नंबर 3 में रखें तो क्या होगा कि V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल। ठीक है, इस चीज को अब इसको हम सॉल्व कर लें तो हम देखेंगे कि अगर Q अपॉन 4πε0 पूरे में कॉमन है, बचेगा क्या, यहाँ R माइनस एल है माइनस 1/R प्लस एल है, भी बराबर इतना लिख लीजिए। तो फिर हम लोग आगे बढ़ें, दिख रहा है, इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए V बराबर Q अपॉन 4πε0, इसका अगर इसको सॉल्व किया जाए तो R प्लस एल माइनस R माइनस एल, नीचे क्या हो जाएगा भाई, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, वर्गांतर के सूत्र से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम Q अपॉन 4πε0, ये R प्लस एल माइनस R प्लस एल अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, R से R कैंसिल, Q अपॉन 4πε0, ये क्या हो जाएगा 2l अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये इसको सॉल्व करेंगे हम तो 1/4πε0 Q इंटू 2l अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ हम जानते हैं कि जो Q इंटू 2l ये किसके बराबर है, वैद्युत द्विध्रुव गुण P के बराबर। इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ें हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ा दे। अब यहाँ देखिए V बराबर 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अगर R स्क्वायर इसमें कॉमन ले लें, V बराबर 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 माइनस एल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखिए कि L का मान बहुत कम है, हमने बताया कि अति सूक्ष्म, जो दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, अल्प दूरी होती है। L का मान बहुत कम है, L का मान कम होने पर अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो और कम हो जाएगा, उसमें भी R का स्क्वायर करके अगर उसे डिवाइड कर देंगे तो मान क्या हो जाएगा, लगभग नगण्य हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि L इज वेरी लेस देन कंपेरिजन देन R, अतः एल स्क्वायर अपन R स्क्वायर का मान नगण्य होगा। ठीक है, इतना लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं इधर। तो हमको मिलेगा क्या, V बराबर 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर। देखिए जो बिंदु आवेश के कारण था, बिंदु आवेश के कारण जो विभव V बराबर 1/4πε0 क्या था, Q अपॉन R, यानी कि यहाँ V प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर है, यहाँ V प्रोपोर्शनल टू 1/R है। तो विभव का मान
तेजी से किस में घटेगा, किसके कारण घटेगा, किसके कारण, जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव का मान वो तेजी से घटेगा आर के रिस्पेक्ट में, जबकि बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव का मान इसकी तुलना में धीरे धीरे घटेगा। इसी प्रकार अगर वैद्युत क्षेत्र की तुलना करें, ई और भी अगर इस पे लें, आर इस पे लें, तो हम जानते हैं कि E बराबर 1/4πε0 P/R³ होता है, किसके लिए, वैद्युत द्विध्रुव के लिए। तो अगर इसको देखेंगे तो जो वैद्युत द्विध्रुव का मान जो है, जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो क्या होगी, बहुत तेजी से घटेगी। इसका मान जो है आर के रिस्पेक्ट में बहुत तेजी से होगा, जबकि इसका क्या होगा कि आर के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे विभव मान जो धीरे धीरे घटेगा ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, E इनवर्सली 1/r² है और V प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों में ये अंतर है कि E जो बहुत तेजी से घटता है और V जो है धीरे धीरे घटता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। तो इसके बाद दो पोजीशन और हैं, एक निरक्षीय स्थिति और एक जो है एक जनरल कंडीशन है, इसका चाहे जहां आप रखेंगे, चाहे जिस स्थिति में रखेंगे, उसके द्वारा हम वैद्युत विभव का मान प्राप्त कर सकते हैं, चाहे जिस स्थिति में, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, इन दोनों के बीच में कहीं भी रखेंगे। तो दो स्थितियाँ और हैं, इसके उसको जो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, तो इसको आप लिख लीजिए। और अगर ये मेरा आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा तथा कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।